आप सबों को जय यीशु। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कलीसिया, उनका समूह जिन्हें मुक्ति प्राप्त है। हम प्रार्थना से हमारी क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए बच्चों, आंखें बंद कीजिए। हे पिता ईश्वर, आपने इस संसार में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भेजकर हमें हमेशा हमेशा के लिए हर पाप से मुक्ति प्रदान की। हे प्रभु ईसा मसीह, आप हमारे एकमात्र मुक्तिदाता है। आप ही हमें इस पाप के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमेशा आप ही में शरण ढूंढें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि पिछले बार जो भी मैंने आपको वर्क दिया था पार्ट 1 में से, आपने उसको पूरा किया होगा। प्रश्न उत्तर आपने आपके बुक में लिखे होंगे और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी वो सब कुछ आपने किया होगा। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो मेन वाक्य है, जो मेन शब्द है, वो है मुक्ति। तो इसके बारे में बताने के पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। कुछ 5-6 साल पहले की बात है। तब आप लोग में भी क्लास 2nd 3rd में हो गया, अब आप लोग 8th में हो, है ना। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब में अमृतसर में करणबीर नाम का एक बालक रहता था। 17 साल का था। वो अपने स्कूल बस में यात्रा कर रहा था। उस दिन क्या हुआ, उस बस में सिर्फ छोटे छोटे बच्चे थे, क्लास 1 क्लास 2 ऐसे, बस यही एक थोड़ा सा बड़ा सा बालक था। रास्ते में जब बस जा रही थी तो रास्ते में एक ब्रिज है, बहुत ही हल्का सा ब्रिज, तो वहां पे उन्हें बहुत केयरफुल होना पड़ता था। और उसके नीचे एक बड़ी सी नदी। तो जैसे ही बस उस ब्रिज से जा रही थी, वो ब्रिज एकदम से टूट गई और बस नदी में गिर गई। एक बहुत ही बड़ा फ्लैशिंग न्यूज था सभी जगह। अब इतने सारे बच्चे थे उस बस में, कम से कम 15-20 तो मान के चलिए। करणबीर ने अपनी जान एकदम जोखिम में डालकर इन सारे बच्चों को बचा लिया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसके सामने बस ये छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इस बस में वही सबसे बड़ा स्टूडेंट था। इसने बहुत सारे बच्चों को बचाया। यह न्यूज़ पूरे जगह में, वहां पर सब कुछ छा गया और इसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड भी मिलता है। बाद में उन बच्चों के पेरेंट्स इसके पास आकर करणबीर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके जीवन का टुकड़ा, बहुत सारे लोगों का जीवन का टुकड़ा करणबीर ने बचाया था। करणबीर से पूछा कैसा लगा, तो उसने बोला कि जब मैंने इतने सारे बच्चों को मेरे सामने पानी में डूबते हुए देखा तो मेरे सामने बस यही था कि मुझे कुछ हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इन बच्चों को बचाना है। और इन बच्चों के पेरेंट्स और इन बच्चों का अनुभव, ये सब सुनते सुनते हमारे आंखों में पानी भर आएगा। कैसा है जब हम मौत की घाटी से बच निकल के आते, वो अनुभव कैसा होता है दोस्तों, कभी सोच के देखना। हम सबके साथ इतना डरावना अनुभव नहीं हुआ होगा, पर किसी न किसी के साथ तो हुआ होगा ऐसा एक डरावना अनुभव, जब हम कहीं न कहीं फंसे और हमें किसी ने आकर एकदम से बचा लिया। हम एक राहत की सांस लेते हैं, हमें एक चैन की सांस मिलती है कि नहीं? वो एक बहुत ही अलग अनुभव है। इसी को हम मुक्ति कहते हैं, कि मैं अपने बंधनों से मुक्त हो गया, मैं कैसे तो वहां से बच निकला। इसी प्रकार पुराने नियम में, जो मैंने आपको पिछले बार आपके साथ शेयर की थी, मूसा की कहानी, आपको याद होगा, फिर भी मैं दोहराती हूँ उसके मेन इंसिडेंट्स। जैसे मैं ये कहानी दोहराती हूँ, आपको जो मैंने पिछले बार कहा था वो याद आ जाएगा। कुल मिलाकर वहां पर 10 विपत्तियां भेजी प्रभु ईश्वर ने। 10वीं विपत्ति आपको याद होगा कि वहां के पहलौठों को मारने की चेतावनी, और उसके बाद उनका हृदय पिघल जाता है। तो सबसे पहले पहली विपत्ति कौन सी थी, अगर किसी को याद है तो? पहले तो वहां पर वो नील नदी का सारा पानी रक्त में बदल जाता है, जैसे ही मूसा अपना डंडा उस नदी पर रखता है। फिरौन का हृदय नहीं पिघलता। कुछ दिनों बाद मूसा फिर उसके पास जाता है और बोलता है कि प्रभु तुम्हारे देश पर दूसरी विपत्ति छोड़ेगा, मान जाओ। वो नहीं मानता
और दूसरी विपत्ति के रूप में बहुत सारे मेंढक उस सारे प्रदेश में फैल जाते हैं। फिरौन का हृदय थोड़ी देर के लिए तो नरम हो जाता है। वो मूसा को, हारून को बुलाता है, बोलता है कि प्रार्थना कीजिए और इस विपत्ति को यहाँ से हटाइए ताकि मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा। मूसा कहता है ठीक है। वो प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करता है और मेंढकों को वहां से भगाता है। लेकिन क्या, उसके बाद फिरौन फिर अपनी निजी अवस्था में वापस वो कहता है कि मैं तुम्हारे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तीसरी विपत्ति में उस सारे प्रदेश में मच्छर को भेजते हैं। फिर चौथी, पांचवी, ऐसे कई कई विपत्तियां आती है वहां पर। आप लोग ये जो पूरा निर्गमन ग्रंथ का भाग है ये अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने किस प्रकार से उस जनता को वहां से विमोचित किया। उस देश में ओले पड़ते हैं, बहुत सारे टिड्डों को भेजते हैं, वहां के सारे मवेशी यानी कि पशु पक्षी सब कोई बीमार होकर मर जाते हैं, वहां के लोगों पर फोड़ आती है, बहुत कठिनाइयां सहते। पर ये जो फिरौन का हृदय है वो कठोर का कठोर ही रहता है। और अंत में जब वहां के पहलौठों की मृत्यु हो जाती है तब फिरौन का हृदय पिघल जाता है और उसके बाद वो बोलता है मूसा को कि तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर मूसा सारी जनता को इकट्ठा कर वो अपना पास्का मनाते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, ये जो विमोचन है ये इस्राएल की कहानी में, उनके इतिहास में एक बहुत ही बड़ा मुक्ति का अनुभव था। लेकिन जब हम इसे आज हमारी जिंदगी में सोचे तो प्रभु ईसा चाहते हैं कि हम इसी प्रकार पाप में से विमोचन पाए, तब हमें पूर्ण मुक्ति का एहसास होगा। हाँ बच्चों, प्रभु ईसा मसीह ने हम सबको अपने रक्त द्वारा मुक्त किया। जैसे मैंने अभी अभी कहा था, पुराने नियम में जिन भी घरों में मेमने का रक्त छिड़का गया उन घरों पर कोई हमला नहीं हुआ, वहां के इकलौते बच गए। इस्राएली घरों में प्रभु ने कहा था कि मेमने को मारकर उसका रक्त छिड़कना, तो वही मेमने का प्रतीक है मसीह। हम सब लोगों पर प्रभु यीशु का रक्त गिरा है, इसलिए हम मुक्त हैं। हम सोचेंगे, कुछ लोग तो सोचेंगे हमने कौन सा पाप किया था कि हमें कौन सी मुक्ति की जरूरत है। पर आप सोच के देखिए बच्चों, हम सब ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने किसी न किसी प्रकार से पाप किया है। और हम में एक पहला पाप है जिसे हम अंग्रेजी में ओरिजिनल सिन कहते हैं। हम अगर बाइबल में सबसे पहली ग्रंथ पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ, उसमें हम हमारे पहले माता पिता आदम और हेवा के बारे में पढ़ते हैं। और तब से जो भी उनसे उत्पन्न हुए, जो भी उनसे पैदा हुए, वे सब पहले पाप में पैदा होते हैं। बस एक ही माता मरियम और प्रभु यीशु, ये दो ही बस ऐसे हैं जो इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, पर ये पहले पाप से या ओरिजिनल सिन से मुक्त है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हम सभी लोग पापी हैं। एक व्यक्ति आदम द्वारा हम सभी पापी बन गए और उसके बाद दूसरे व्यक्ति मसीह द्वारा हम सबको मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये कहकर, ये सोचकर रोने की जरूरत नहीं है कि हम तो पापी हैं, अब हमारा क्या होगा। प्रभु यीशु जानते थे, पिता ईश्वर जानते थे कि हम मनुष्य हैं, हम लाचार हैं, हमसे गलतियां होगी, हमसे पाप होंगे। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे अपने इकलौते पुत्र प्रभु ईसा को इस संसार में भेजेंगे ताकि हम सब पाप से विमुक्त हो जाए। कभी जब आपको समय मिलेगा, प्रभु ईसा के सामने, उनके क्रूस के सामने जाकर बैठिएगा, तब आपको इस मुक्ति का अनुभव होगा। इसके बारे में जैसे जैसे हम पाठ में आगे जाते हैं मैं और भी आपको बताऊंगी। हमें इस मुक्ति का अनुभव करना है। पिता ईश्वर ने इस्राएल जनता को मुक्त किया, पर उसके बाद उन्हें अपना कैसा बनाया? एक विधान स्थापित करके। विधान स्थापित करते वक्त पिता ईश्वर ने उनको 10 नियम दिए, 10 आज्ञाएं दी। ये आज्ञाएं हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10 कमांडमेंट्स। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो इन आज्ञाओं को हमें बार बार याद करना है। हम जब पाप स्वीकार करते हैं हमें इन आज्ञाओं को याद करना है और इनसे ही अपने मन का विश्लेषण करना है। कौन कौन सी है ये आज्ञाएं? पहली, मैं प्रभु ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ।
मेरे अलावा तुम्हारा और कोई ईश्वर नहीं होगा। तुम अन्य देव मूर्तियों की पूजा नहीं करोगे। तीसरा, तुम मेरा नाम व्यर्थ नहीं लोगे। फिर साबत दिन को या विश्राम दिन को पवित्र मानोगे। अपने माता पिता का आदर करोगे। हत्या नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, किसी के प्रति झूठी गवाही नहीं दोगे। ऐसे हैं 10 नियम। आपको ये सारे हमेशा याद रखने और अपने मन का विश्लेषण करना है। इस्राएली जनता के साथ ये गलती हो जाती है कि ये सारी आज्ञाएं इतनी बार पढ़ते हैं, पर वो उनके अर्थ को, उनके आंतरिक अर्थ को समझने में असफल होते हैं और इसलिए वो प्रभु ईश्वर से धीरे धीरे दूर जाते हैं। वे ये बड़ी बड़ी आज्ञाओं को बहुत सारी छोटी छोटी आज्ञाओं में विभाजित करते और उन छोटी छोटी नियमों के पालन में इतने कठल बन जाते हैं कि वो जो नियम का आंतरिक अर्थ है उसे समझने में असफल हो जाते हैं। फिर प्रभु ईश्वर जो उनसे इतना प्यार करते हैं सोचते हैं कि मैं अपनी जनता को ऐसे नहीं छोड़ पाऊंगा। तब वे अपने खुद के इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु को इस संसार में भेजते हैं। वे अपने क्रूस मरण द्वारा इस जनता को फिर अपना बनाना चाहते हैं। पिता ईश्वर इस बार निर्णय लेते हैं कि मैं पहले की तरह पत्थर पर लिखे हुए नियम इन्हें नहीं दूंगा जो तोड़ी जा सकती है, जो टूट जाती है। मैं इनके हृदयों पर अपने नियम अंकित करूंगा। और वे किस प्रकार लोगों के हृदय में ये नियम अंकित करते हैं? अपने पुत्र प्रभु ईसा द्वारा। प्रभु ईसा ने जब क्रूस पर अपनी जान दे दी, तब लोगों को पिता ईश्वर के और प्रभु यीशु के प्रेम की गहराई समझ गए। तब लोगों को समझ में आया कि पिता ईश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं और इस प्रकार उन्होंने प्रेम का नियम लोगों के हृदय में अंकित किया ताकि वे कभी भी पिता ईश्वर से दूर न हो। और ईश्वर ने अपने प्रभु ईसा के रक्त द्वारा हमें हमेशा हमेशा के लिए पाप से विमुक्ति दी। और इसीलिए प्रभु ईसा और केवल प्रभु ईसा ही हमारे मुक्तिदाता है। जब हम प्रभु ईसा के जन्म से कहानी सुनते हैं तो कई बार ये मुक्ति शब्द आता है। प्रभु ईसा के जन्म के वक्त स्वर्गदूत ने संत यूसुफ से कहा था कि इनका नाम ईसा रखना, क्योंकि वे अपने लोगों को अपने पापों से मुक्त करेंगे। उसके बाद जब स्वर्गदूत गडेरिया लोगों के सामने आए तो उनको भी यही कहा कि दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मे हैं। फिर उसके बाद जब ईसा थोड़े बड़े हुए और जब माता मरियम और संत यूसुफ उनको मंदिर में ले जाते हैं, तब वहां पर धर्मी सिमेओन प्रभु ईसा के बारे में क्या कहते हैं? आज मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसकी मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। और कई बार ये मुक्ति शब्द ईसा के जीवन में है। और क्योंकि बाइबल में हमें यही संदेश मिलता है कि केवल ईसा ही वो मुक्तिदाता है जो हमें मुक्त कर सकते हैं हमारे पापों के बंधन से, हर प्रकार के बंधन से, और पिता ईश्वर से हमें एक बना सकते हैं। बच्चों, आप अपने जीवन में मुड़कर देखिए और हमें इस मुक्ति को पर्सनलाइज करना है, इस मुक्ति के अनुभव को अपना बनाना है। तब हम सच में ईश्वर के साथ एकता का अनुभव कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पाठ के शुरुआत में बताया था, आप क्रूस के नीचे जाइए, बैठिए और क्रूस के नीचे बैठकर प्रभु ईसा की आंखों में देखिए। वहां से उनके दुख भोग के बारे में सोचिए। कितनी सारी पीड़ाओं का अनुभव किया उन्होंने मेरे लिए, ताकि मैं मुक्ति पाऊं। जो हमारा पहला कलीसिया का समूह था, अर्ली क्रिश्चियंस जिन्हें हम कहते हैं, वे लोग इस मुक्ति का अनुभव बहुत ही अच्छी तरह से कर चुके थे। उन्होंने प्रभु ईसा के मुक्ति को अपने जीवन में अनुभव किया था। इसीलिए जैसा हमारा पाठ का नाम है, कलीसिया उन लोगों का समूह है जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। जब हम चर्च में इकट्ठा होते हैं तो हमारा विश्वास क्या है कि हम उन लोगों का समूह है जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी जब हम अपने पर्सनल लाइफ में देखते हैं तो बहुत सारे चीज हमें जकड़ कर रखते हैं। हमारी कई प्रकार की एंग्जाइटीज, कई प्रकार के हमारे फियर्स, हमारा डर, हमारे बहुत सारी परेशानियां, ये सब हमें किसी न किसी प्रकार से जकड़ कर रखते हैं कि हम सही प्रकार से
पूरे मायने में पिता ईश्वर द्वारा दी गई मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाते। और हमें इस मुक्ति का अनुभव करना है, क्योंकि प्रभु ईसा ने हमें अपने क्रूस, मरण, दुख, भोग और पुनरुत्थान द्वारा ये मुक्ति दी है। संत पौलुस कहते हैं कि हमें इस संसार में मुक्ति केवल ईसा के नाम में ही प्राप्त हो सकती है। इस संसार में ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो हमें मुक्ति दे सकता है। केवल ईसा मसीह का नाम हमें मुक्ति दे सकता है। इसलिए कई सारे गाने, अगर आप यूथ कन्वेंशंस में जाए, अगर प्रभु ईसा के नाम पर जो गाने सुने, आप उन गानों को दोहराते रहिए। आप में एक अद्भुत शक्ति आएगी जो ईसा के नाम दोहराने से आपको मिलती है। जैसे हम उपवास काल में कई बार गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जब हम इसको विश्वास के साथ दोहराते रहेंगे, तब हमारे जीवन में हम इस मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा, हम सभी लोगों को मुक्ति की जरूरत है। इस मुक्ति की अनुभव की जरूरत है। जब हम प्रभु ईश्वर से जुड़े रहेंगे, तभी हमें इस मुक्ति का अनुभव होगा। और इस मुक्ति को अनुभव करने के लिए और दो चीजें भी बहुत जरूरी है। वो है पवित्र ग्रंथ को बार बार पढ़ना, वचन को अपने जीवन में स्वीकारना, और उसके बाद संस्कार यानी सैक्रामेंट्स को समय समय पर ग्रहण करना। पवित्र वचन एक ऐसी दुधारी तलवार है जो हमारे सीने को आर पार कर सकती है। इसलिए पवित्र ग्रंथ से, पवित्र वचन से हमें शक्ति लेनी है। निरंतर पवित्र वचन को पढ़ते रहना है। हर पाठ में एक निर्णय दिया गया है बच्चों, और इस पाठ में जब आप निर्णय लोगे तो आपको यही निर्णय लेना है कि मैं रेगुलरली पवित्र वचन पढ़ूंगा, निरंतर पवित्र वचन पढ़ूंगा। जब आप बचपन से ये आदत डालोगे, तो जब आप बड़े होगे तब भी आप में ये आदत बनी रहेगी। आपको पता है, आपको एक ऐसा वचन चुन लेना है जो आपके जीवन का मार्गदर्शक हो। हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसा पवित्र वचन हो जो उसके दुख के समय में, जो उसके कठिनाई के समय में उसे ताकत प्रदान करे। मैं भी पवित्र ग्रंथ से एक ऐसे ही वचन को हमेशा ढूंढती हूँ, और मैंने संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम जो पत्र लिखा है, उसमें एक वचन पाया कि तुम्हारी निर्बलता में ही मेरी शक्ति प्रकट होगी। और उसी वचन से मैं हर समय शक्ति ग्रहण करती हूँ। जब भी मैं अपने आप को कमजोर मानती हूँ, कमजोर महसूस करती हूँ, जब मेरे सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो मुझे लगता है मुझे इसी वचन को बार बार दोहराना है, तुम्हारी निर्बलता में ही मेरी शक्ति प्रकट होगी। उसी प्रकार बच्चों, आप वचन को पूरे मन से पढ़िए, और आप सबों को एक ऐसा वचन मिलेगा जो आपके हृदय को छुएगी, और उसी वचन को आप हमेशा दोहराते रहिए। मान कर देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। उसी प्रकार जब हम संस्कारों की ओर मुड़ते, संस्कार भी हमें इसी प्रकार से एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत ताकत प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनको हम बार बार स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि पाप स्वीकार या मेल मिलाप संस्कार और परम प्रसाद संस्कार। जब हम बार बार पाप स्वीकार करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, और उसके बाद जब हम परम प्रसाद स्वीकार करने जाते हैं, तो हम सच में पूरे रूप से स्पिरिचुअली बहुत ही एम्पावर्ड होते हैं। पूरे रूप से हम बदल जाते हैं। अगर हम बिना पाप स्वीकार किए परम प्रसाद बार बार, हमें अपने पाप की अवस्था की कोई चिंता नहीं, कोई बोध नहीं, और हम परम प्रसाद स्वीकार करते हैं, तो हम में वो बदलाव आना जरूरी नहीं है। जब हम परम प्रसाद को पूरी तैयारी के साथ स्वीकार करेंगे, तब हमें प्रभु यीशु हमारे अंदर आए हैं, उस मुक्ति का हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, इस मुक्ति को जब हम कलीसिया में रहते हैं तो अनुभव करने के लिए हमें निरंतर पवित्र वचन पढ़ना है, और सारे संस्कारों को पालन करना है और इनको ग्रहण करना है। कुछ संस्कार हम एक ही बार ग्रहण करते हैं, जैसे बपतिस्मा संस्कार हो या दृढ़ीकरण संस्कार, पर कुछ ऐसे संस्कार भी है, जैसे मैंने अभी अभी कहा, पाप स्वीकार, या जिसे हम मेल मिलाप संस्कार भी कहते हैं, या परम प्रसाद जिसे हम
बार बार ग्रहण कर सकते हैं। तो इन संस्कारों को ग्रहण कर और पवित्र जीवन, पवित्र ग्रंथ पर आधारित एक जीवन बिताकर हम कलीसिया में मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और जब बाहर से लोग हमको देखते हैं, हम इस मुक्ति में जी रहे, तब वे भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं, वे भी प्रेरित होते हैं। उनको भी लगता है कि हम इस कलीसिया के एक सदस्य बन जाए। वे कैसे कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं? बपतिस्मा संस्कार द्वारा। जब वे आपके जीवन को देखेंगे, तब उन्हें लगना चाहिए कि मुझे भी इस मुक्ति को अनुभव करना है, मुझे भी इस मुक्ति को प्राप्त करना है। जब आप कलीसिया के सदस्य हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो हम आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे कलीसिया का सदस्य बनाया। आपने मुझे इस कलीसिया का सदस्य बनाया जो एक मुक्ति प्राप्त लोगों का समूह है। मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं निरंतर अपने जीवन में इस मुक्ति का अनुभव कर सकूं, और इस मुक्ति का अनुभव करने के लिए मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं निस्वार्थ रूप से अपने जीवन को आपकी सेवा में समर्पित करूं, पवित्र ग्रंथ पर आधारित एक जीवन बिता सकूं। आमीन। अब बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक्स में पेज नंबर 20 पे एक भाग दिया गया है, सुसमाचार भाग, जिसका आपको मनन चिंतन करना है। ये मैं आपको अब पढ़कर सुनाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए, और जब बाद में आपको समय मिलेगा, इसे फिर बार बार पढ़िए और इस पर मनन चिंतन कीजिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार से वाचन, अध्याय 14, पद संख्या 15 से 24 तक। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने उनसे कहा, प्रभु, आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं, बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। पहला प्रश्न, सभी मनुष्य को मुक्ति जरूरी है। प्रेरित संत पौलुस का कौन सा वाक्य यह स्पष्ट करता है? बच्चों, ये आंसर आपको पेज नंबर 17 पर मिलेगा। इसमें लिखा है लास्ट पैराग्राफ में, आदि माता पिताओं के पाप के कारण सब लोग पाप के अधीन हो गए, परंतु ईश्वर ने चाहा कि अपने इकलौते ईसा द्वारा सबको मुक्ति प्रदान करे। प्रेरित संत पौलुस यह बात स्पष्ट रूप से सिखाते हैं। एक मनुष्य आदम द्वारा सभी पापी ठहराए गए, दूसरे मनुष्य मसीह द्वारा सब पाप मुक्त ठहराए गए। पाप की इस सार्वत्रिकता पर जोर देते हुए वे ये स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति सबके लिए जरूरी है। सबको आंसर समझ में आया होगा, है ना? क्योंकि हमें आदम और हेवा द्वारा जो पाप है उससे मुक्ति मिलना है, तो सभी पापी है, तो मुक्ति की जरूरत हम सबों को है। दूसरा प्रश्न, मुक्ति का अनुभव क्या होता है?
इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 18 पर मिलेगा। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, ईश्वर की अपनी जनता होना, ईश्वर के साथ जुड़े रहना, यह मुक्ति का अनुभव है। तीसरा प्रश्न, नियमों का पालन मुक्ति पाने की शर्त है, क्यों? ये उत्तर फिर आपको पेज नंबर 18 पर ही मिलेगा। फर्स्ट स्टैंजा में, मूसा द्वारा इस्राएली जनता को ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी वे उसके लिए मुक्ति में बनी रहने के मार्ग थे। आज्ञाएं हमें मुक्ति में बने रहने में मदद करते हैं। यही है इस प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न, ईसा संसार के मुक्तिदाता है, स्पष्ट कीजिए। ये उत्तर आप पाएंगे पेज नंबर 18 लास्ट स्टैंजा में। मानव कुल से ईश्वर ने जो मुक्ति की प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हुई। हमें पाप से मोचित करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। बालक का नाम ईसा रखने का अनुरोध करते हुए देवदूत ने यूसुफ से कहा, वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। इसके बाद आप पढ़ते आइए और उस स्टैंजा के एंड में लिखा है, ईसा ने अपने दुख भोग, क्रूस मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा मानव की मुक्ति प्राप्त करते हुए इन भविष्यवाणियों को अपने स्वयं में पूरा किया। इससे स्पष्ट होता है कि ईसा ही संसार के मुक्तिदाता है। पांचवा प्रश्न, मुक्ति एवं संस्कारों का आपसी संबंध क्या है? इसका उत्तर आप पाएंगे पेज नंबर 20 पर। लास्ट स्टैंजा, ईसा द्वारा प्रदत्त पाप मोचन एवं मुक्ति का फल अपनाने और उनका अनुभव करने के मार्ग है संस्कार। यानी कि मुक्ति का अनुभव करना है तो हमें संस्कारों को ग्रहण करना है, उनका पालन करना है। यही है इनके बीच का आपसी संबंध। और आपके लिए एक होमवर्क है, आप अपने नोटबुक में आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस लिखिए जिसमें आपको प्रभु ईसा की मुक्ति का अनुभव हुआ होगा। और जो भाग मैंने आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाया था उस पर मनन चिंतन करना नहीं भूलिएगा। प्रभु हम सबको आशीष दे।